नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर आरिफ मलिक, एक गुदा रोग विशेषज्ञ हूँ। एज़ ए प्रोक्टोलॉजिस्ट बागपत में अपनी सेवाएँ दे रहा हूँ। मैंने पाइल्स के ऊपर, बवासीर के ऊपर, फिशर के ऊपर, फिस्टुला के ऊपर काफ़ी वीडियोज़ बनाई हुई हैं, यहाँ पर अपलोड की हुई हैं। बहुत से लोग उन वीडियो को देखकर लाभ भी उठा रहे हैं। मेरे पास बहुत सी क्वेरीज़ आ रही थी अबाउट पाइलैक्स टैबलेट्स कि डॉक्टर साहब, आप हिमालय की जो पाइलैक्स टैबलेट्स होती हैं, इसके ऊपर एक वीडियो बनाइए। तो आज का जो मेरा चर्चा का विषय है, वो पाइलैक्स टैबलेट्स के ऊपर है। पाइलैक्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये हिमालय की टैबलेट्स है जो 1930 में बनी थी। ये एक आयुर्वेदिक कंपनी है और ये जो दवाई है, ये जो पाइलैक्स फूट है, इसमें सारे कंटेंट जो हैं वो आयुर्वेदिक हैं। यानी कि इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वे सभी आयुर्वेदिक हैं। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि एक पाइलैक्स टैबलेट्स आती है और एक आती है पाइलैक्स फूट टैबलेट। यहाँ पर आपको सावधान करने होने की ज़रूरत है, क्योंकि पाइलैक्स टैबलेट बिल्कुल अलग होती है, पाइलैक्स फूट टैबलेट्स बिल्कुल अलग होती है। इसमें जो इंग्रेडिएंट होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। तो पाइलैक्स टैबलेट जो है वो हम बवासीर में देते हैं, पाइल्स में देते हैं। और पाइलैक्स फूट टैबलेट्स हम तब देते हैं जब बवासीर में उसको पेन ज़्यादा हो रहा है, या फिर एनल फिशर की जो कंप्लेन होती है उसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो कभी भी आपके गुदा में कोई भी परेशानी हो तो उसको सीधे बवासीर ना समझ लें, उसको पाइल्स ना समझ लें। हमेशा किसी क्वालिफाइड डॉक्टर्स को दिखाकर, चेकअप कराकर, डायग्नोस बनाने के बाद ही दवाइयाँ शुरू करें। आपके लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। इसका एक ऑइंटमेंट भी आता है जो पाइलैक्स फोर्ट के नाम से आता है। पहले पाइलैक्स के नाम से आता था, लेकिन वो बंद कर दिया गया। इनको आप फिशर में और पाइल्स में, दोनों चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसमें बात करूँगा कि इसमें कौन-कौन से इंग्रीडिएंट्स होते हैं और कौन-कौन सी औषधियाँ इसमें मौजूद होती हैं, किस तरीके से ये काम करती है। ये जो टैबलेट्स होती है, इसमें सबसे पहला जो इंग्रीडिएंट्स होता है वो होता है गुग्गुल। गुग्गुल जो है वो सूजन को कम करने का काम करता है, क्योंकि इसमें सूजन कम करने वाले गुण मौजूद होते हैं। बवासीर की जो तकलीफ़ होती है वो हमारी जो गुदा द्वार की जो वेन्स होती हैं उनमें स्वेलिंग्स को ही बवासीर बोलते हैं। जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर वो जो स्वेलिंग्स होती हैं वे कम होनी शुरू हो जाती है। दूसरे नंबर पर आता है नीम के बीज या फिर नीम के पत्ते। ये एंटीसेप्टिक गुणों से भरपूर होते हैं और ये वहाँ पर जो भी इन्फेक्शन होता है उसको दूर करने का काम करते हैं। इसके अलावा इसमें हरितकी, विभितकी, आंवला, कचनार गुग्गुल, नागकेसर, शुद्ध शिलाजीत, दारू हल्दी, ये सभी इंग्रेडिएंट मौजूद होते हैं। ये जो सभी इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ये आपके बवासीर के जो लक्षण होते हैं उनको कम करने में सहायक होते हैं। इसके अलावा इसमें 2 चीज़ें और होती हैं, लज्जालू और यशद भस्म। लज्जालू बवासीर के इलाज के लिए सबसे सर्वोत्तम दवाई बताई गई है। यशद भस्म भी बवासीर के इलाज के लिए सबसे सर्वोत्तम दवाई बताई गई है। ये उन लोगों में इस्तेमाल किया जाता है जिनके अंदर जिंक की कमी होती है। ये घाव को भरने में और रोग प्रतिरोधक क्षमता में सुधार करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब हम आते हैं इसकी डोज़ के ऊपर कि इसकी डोज़ कितनी लेनी है। ये एक सफ़ेद रंग की गोली होती है। अगर आपको परेशानी ज़्यादा हो रही है तो आप 2-2 गोली सुबह-शाम ले सकते हैं, और अगर आपकी परेशानी की अभी शुरुआत है, आपको ज़्यादा परेशानी नहीं है, तो आप 1-1 गोली सुबह-शाम ले सकते हैं। इसको आइडियली खाना खाने के बाद आपको लेनी है। अगर आप इसको गुनगुने पानी के साथ लेंगे तो आपको इसका और भी अच्छा रिज़ल्ट देखने के लिए मिलेगा। अब बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि सर, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है? तो सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूँ कि ये प्रेगनेंसी में या फिर गर्भवती महिलाएँ जो होती हैं, इसको उनमें उस कंडीशन में इसका सेवन नहीं करना चाहिए। जिस समय महिला स्तनपान करा रही है, उस समय भी आपको इस टैबलेट्स का सेवन नहीं करना चाहिए। हिमालय कंपनी ने कहा है दिस इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। अब बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट्स की, तो सबसे पहला जो साइड इफ़ेक्ट्स इसका होता है वो होता है कि आपको कभी-कभी इसकी वजह से एलर्जी हो सकती है। अगर आपको एलर्जी हो रही है या फिर एलर्जी के सिम्पटम्स आए हैं, तो आपको इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आपको जीआईटी सिम्पटम्स भी आ सकते हैं, जैसे आपका पेट अपसेट हो सकता है, डायरिया हो सकता है, नोज़िया या फिर वोमिटिंग भी हो सकती है। अगर आपको इस तरीके के कोई भी सिम्पटम्स आएँ, तो आपको इस दवाई का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपको अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया है, अगर आपको प्रेगनेंसी है या फिर आप लैक्टिव हैं, तो आपको इसका सेवन नहीं करना चाहिए। या फिर अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो भी आपको इस गोली का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं मालूम प्रेगनेंसी हो जाए और आप इस गोली का प्रयोग कर रहे हैं, तो उसकी वजह से आपको डेवलपिंग फिट्स पर कोई साइड इफ़ेक्ट हो जाए। तो इसलिए आपको, अगर आप प्रेगनेंसी का सोच रहे हैं, तो भी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो लोग मुझसे पूछते हैं, ज़्यादातर मेरे जो पेशेंट्स हैं वो यही पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, अब आप मुझे ये बताइए, ये जो टैबलेट्स है ये इफ़ेक्टिव है या नहीं है? देखिए, ये एक बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चंस है। बहुत सारे मेरे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको मैंने ये दवाइयाँ दी और उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ। लेकिन उसके साथ-साथ कुछ मरीज़ ऐसे भी हैं जिसको उन इससे फ़ायदा नहीं हुआ। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये दोनों मरीज़ों के लिए पूरी तरीके से
सही है, इससे फ़ायदा होगा या नहीं होगा। बहुत से मरीजों को इससे आराम आ जाता है और बहुत से मरीजों को आराम नहीं भी आता है। लेकिन जैसा कि मैं आपसे शुरू से ही कहता हूँ, किसी भी बीमारी का इलाज केवल एक गोली से नहीं हो सकता। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाएँगे तो वो आपके सारे सिम्पटम्स का इलाज करता है, खाली एक गोली से इलाज नहीं होता है। तो अगर आपको पाइल्स का, फिशर का कंप्लीट इलाज कराना है, तो आप किसी डॉक्टर्स के पास जाकर दिखाइए, अपनी परेशानी बताइए और उनसे प्रॉपर ट्रीटमेंट कराइए। अगर आप हमें दिखाना चाहते हैं, तो आप हमें भी दिखाकर अपनी इन परेशानियों से निजात पा सकते हैं। मैं आपको अपना पता बता देता हूँ, हमारा पता है मलिक वेलनेस सेंटर, नगर पंचायत कार्यालय के सामने, अमीनगर सराय, बागपत। आप यहाँ पर आकर हमें दिखा सकते हैं। मैंने सारी बातें पाइलैक्स टैबलेट्स के बारे में जो थी, जो मैं जानता था, जो मेरा एक्सपीरियंस था, वो मैंने आपको बता दिया। अगर आप मुझसे कुछ जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। उसका आपको कोई भी चार्ज पे नहीं करना होगा। इसके अलावा मैंने पाइल्स के ऊपर, फिशर के ऊपर, फिस्टुला के ऊपर काफ़ी सारी वीडियोज़ बनाई हुई हैं। आप वे भी देख सकते हैं और अपने जो स्वास्थ्य है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में शेयर अवश्य करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें और फ़ायदा उठाएँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।